हिंद बहने, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्हीं के चरणों में मन लगने के लिए प्रार्थना करती हूँ। देखिए, हमें भगवान को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, यानी जितना सब समय है भगवान को ही देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि माला लेकर बैठ जाइए भगवान के तस्वीर के आगे और उनको जपते रहिए, ये बात नहीं है। बस उनको याद करके अपना कर्म कीजिए, जो आपका कर्तव्य है वो करते रहिए अपने शरीर के अनुसार से कीजिए। नहीं तो देख देख कर न कीजिए। कोई पहाड़ उठा रहा है तो उनके देख देख कर पहाड़ न उठाइए, और पहाड़ भी उठाइए तो किस मकसद से उठाइए। किसी को उस पहाड़ से दबने के लिए, किसी को कुचलने के लिए, न कि किसी को उससे कुचला हुआ है तो उससे निकालने के लिए। इसका भी एक ख्याल रखना चाहिए और फिर अपना कर्म को करना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। हमें एक एक अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। क्या इससे किसी को लाभ हो रहा है, या हमारे को यदि दूसरे को उस काम से लाभ होता है तो हमारे को लाभ ही लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। तो हमें ये ध्यान रख कर कोई काम भी करना चाहिए। देखिए, यदि हम किसी कार्य को गलत ढंग से करते हैं, जैसे बहुत ऐसे कार्य होता है जो हमारे को तो थोड़ा सा फ़ायदा देता है और कुछ क्षण के लिए फिर वो हमारे लिए भी हानिकारक होता है और दूसरे के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसका ख्याल रख के कोई कार्य को करना चाहिए। और किसी का हेल्प भी करते हैं, किसी का मदद भी करते हैं तो इसका ध्यान रखें कि उस पे क्या असर पड़ता है और क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ा था। मतलब तीनों का ध्यान रख के हमें किसी का मदद भी करना चाहिए। हमारा मन का भाव ये रहता है कि किसी को मदद करे पर उसके एहसान तले दबे नहीं, उससे कुछ आशा न रखे। और ये बात सच भी है। यदि आशा रखेंगे, किसी के कारण कोई तकलीफ होता है, कोई दुख होता है तो हमारी आशाएं ही दुख देती हैं, इच्छाएं ही दुख देती हैं। तो हम ना किसी से उम्मीद रखें, ना इच्छा रखें, ना आशा रखें। हाँ, जो कुछ आप कर रहे हैं बस अपना कर्तव्य समझ कर कीजिए। आनंद में रहिएगा। और मेरे को अच्छा भी लगता है, ये बात अच्छा भी लगता है। किसी को हेल्प ऐसा करे ताकि वो हमेशा आपको याद रखे और उनकी ज़िंदगी भी संभल जाए। ऐसा मदद न कीजिए, कभी किसी को न कीजिए ताकि उसको निकम्मा ही बना दे, उसको कामचोर ही बना दे। तो ऐसा मदद हेल्प न कीजिए, उसको समझाइए। हाँ, हेल्प कीजिए लेकिन वहाँ तक जिससे वो कार्यरत हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। उनके अंदर ये शक्ति आ जाए कि वो खुद कुछ कर सकता है या करने का हिम्मत रख सकता है। प्रयास किसी का विफल नहीं होता। यदि प्रयास हमारा विफल भी हो गया तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम उसको बारीकी से देखें कि उसमें क्या गलती रह गई थी जिसके कारण हम असफल हो गए, और उसके बारीकी से देखने के बाद भी उसमें कोई गलती न दिखे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शायद हम उस लायक नहीं थे, उसका पात्र नहीं थे। वैसे परिणाम को हमें अर्जित करने का
शक्ति नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, हम उस लायक नहीं थे जिसके कारण भगवान ने हमारे को सफल नहीं बनाए। और फिर बार बार प्रयास करते रहिए, बार बार प्रयास करते रहिए। ऐसे में तो हर किसी को अपने अपने कर्मों का फल ही अपने ऊपर आता है। कर्म ही अपना भाग्य बनाता है, या जिस किसी का भी संसार में जिंदगी है, जीवन है, उसके अपने कर्मों का ही परिणाम है, अपने कर्मों का ही परिणाम है। तो हमें दुखी न रहे, बस अपने कर्म को सुधारते रहे, आगे बढ़ते रहे और परिश्रम करते रहे। जो कुछ भी हम चाहते हैं, पहले हृदय की तराजू पे उसको तौले कि क्या यह सही है या गलत है। यदि सही होगा तो फिर उसको अर्जित करने के लिए खूब मन लगाकर प्रयत्न कीजिए, मेहनत कीजिए और फिर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय हिंद।